श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। माँ ने अपनी सेना स्वयं प्रस्तुत कर ली। उनके गण, सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। माँ ने तो महिषासुर के सेनापति चिक्षुर को बांधकर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आए अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर! जामर! ये स्वयं इतना विशालकाय है। अपने विशाल हाथी पर बैठकर यह असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज।
चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। सिंह आहत हो गया। इसका ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। मुझे माँ की चिंता हो रही है। मूषक जी, गणेश जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूंगा देवराज। उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकांकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। मेरे महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिष अकेला ही सेना के समान हूं। महिषासुर माता कात्यायनी
कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ की सिंह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। एक भी कण शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। महिषासुर अब माँ की सिंह तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि। नहीं नहीं नहीं, जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। एक स्त्री मेरा अंत करे, ये नहीं हो सकता। से बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। माँ तुझसे बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को, कहो उसे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। मैं महेश, सबका ईश। देवी कात्यायनी का क्रोध तो महिषासुर के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सृष्टि के कल्याण के लिए इनका शांत होना अत्यावश्यक है। ऐ गिरिनंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐ गिरिनंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते माँ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करना होगा मुझे। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा जय माँ उमा स्वरूपा संकट घड़ी सदा आप ही टाले जग जननी जग को संकट में न डाले महिषासुर वध था कात्यायनी लक्ष्य शांत हो माँ हुआ पूर्ण उद्देश्य क्रोध तजो माता शस्त्र रखो सब ममतामयी मूल रूप धरो अब विनती सुनो माता छोड़ो आवेशा कर बद्ध करता निवेदन गणेशा जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा जय माँ उमा स्वरूपा माँ छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा बालक भगवान को रिझाती माता। आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। पुत्र तुम्हें अनुमान भी नहीं, तुमसे दूर रहना और तुम्हें अपने से दूर भेजना मेरे लिए कितना कठिन था, कितना कठोर करना पड़ा था मुझे अपने हृदय को। जब मेरे बालिक का रूप में तुम मुझसे भेंट करने आए थे मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ कि कब आपका उद्देश्य पूर्ण हो और कब आप पुनः हमारे पास लौट आएं। देखिए ना माँ वो समय आ ही गया, आप पुनः अपने मूल रूप में आ गई। माँ माँ जय विघ्न हरता माँ श्री गणेश जय प्रथम देवा श्री गणेश जय विघ्न हरता श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा माँ। लौट आई मेरी माँ लौट आई। अब सब उचित है। माँ ने देवी कात्यायनी के अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया, पिताश्री भी यही हैं। अब हमारा परिवार पुनः एक साथ होगा, हम सब पुनः सुखी होंगे।
बात है माँ, एकमात्र मैं ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, पिताश्री भी पल पल आप ही का स्मरण करते रहते थे। आप स्वयं भी तो कुछ कहिए पिताश्री, बताइए ना माँ को कि आप भी उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। महादेव, आइए ना पिताश्री, आइए। उमा, उमा, मैं पुत्र, टल गया धर्म का महासंकट, सुरक्षित हुई धर्म की स्थापना, मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अर्थात अब सब कुशल। पिताश्री से माँ ने मुख मोड़ लिया। पुत्र गणेश, सब कुशल है ना? बताओ मुझे, उचित है ना सब? तन से उसका श्वास विलग हो जाए तो वो जीवन शून्य हो जाता है माँ। कैलाश भी आपके बिना शून्य है। सब कुशल कहाँ है माँ? आपके कैलाश में रहने से ही हम सब कुशल हैं। पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है ये। तुम्हारे पिताश्री से अभिन्न उनकी शक्ति, किंतु मेरा ये भ्रम टूट चुका। मिथ्या है ये, भ्रम है? कैसे माँ? हाँ पुत्र, महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा, तो क्या हुआ? उनकी शक्ति उनसे विलग हुई, किंतु सृष्टि तो अपने लय पर स्थिर रही ना। प्रभाव तो मुझ पर पड़ा है। कैलाश से दूर अपनी अस्थिरता के क्षणों में तुमने ही आकर मुझे स्थिर रहने का धीरज बंधाया। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। किंतु कैलाश निवासियों का क्या? मैं यहाँ रहूं अथवा नहीं, उन्हें उससे क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पिताश्री, कदाचित माँ आपके ही मुख से सुनना चाहती हैं कि कैलाश की ऊर्जा उनसे ही है। उमा, ज्ञात है मुझे, मुझसे क्रोधित हो तुम। क्रोध? और मैं? एक दोषी को इतना अधिकार कहाँ है महादेव? मैं तो मात्र अपने दोष का दंड भुगतने योग्य हूँ। उमा, क्रोध में व्यक्ति के भीतर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक बड़ी भूल की थी तुमने, जिसका सर्वनाशी परिणाम था अंधकारी अंधकासुर का जन्म। महाशक्ति हो तुम, जगत जननी हो तुम, सत्य है तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित किया है, किंतु क्रोध मर्यादा का उल्लंघन करवाता है। किंतु भूल स्वीकार कर उसे सुधारने वाला महान कहलाता है। मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अब हमें वो सब कुछ भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ माँ, यही उचित रहेगा। उचित है महादेव, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न घुमड़ रहा है। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है?
आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताइए महादेव, आपका पुत्र आपसे कुछ पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। शांत करिए उसकी जिज्ञासा को। बताइए उसे कि आज यहाँ जो विनाश हुआ है, कौन है उसका कारण? महिषासुर। वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा था। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। अंधकासुर मेरी भूल का परिणाम है, और महिषासुर प्रभु देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, भूल, दोष, परिणाम, विनाश, मर्यादा, इन सभी की बातें आज हो जाने दीजिए। भूल नहीं उमा, वरदान का परिणाम था महिषासुर। महिषासुर के पिता रंभ का उद्देश्य तो आपको ज्ञात था, फिर वो इस वरदान का अधिकारी कैसे बना? अंधकासुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उसे यहाँ नहीं रोका जाता तो वो सर्वनाश का कारण भी बन सकता था महादेव। एक भूल के लिए दंड और प्रायश्चित, और दूसरे के लिए क्षमा। तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? आप भी कैलाश का त्याग करेंगे? माँ, चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। स्वामी, आपको कैलाश को छोड़कर जाने की या अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उमा, उमा, उमा। नहीं माँ, अब आपसे हम दूर नहीं रह सकेंगे। पुत्र, मुझे कठोर होकर यहाँ से दूर जाना ही होगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, रुक जाइए माँ। माँ को रोक लीजिए पिताश्री। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, रोकिए ना माँ को। मामा जी, मामा जी, मामा जी, रोक लीजिए ना माँ को। ये तुम्हारा कैसा हट है उमा? मैं तो तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु तुम्हें नहीं लौटना चाहता। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव, महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, महादेव दर्शन दीजिए। पिताश्री, कुछ कीजिए ना पिताश्री, माँ को लौटा लीजिए।
तुम्हारी माँ अपना निर्णय ले चुकी है पुत्र। अब हमें भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने निवास लौटना होगा। पिताश्री, पुत्र। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? माँ और पिताश्री दोनों चले गए। तुम्हारे पिताश्री एक भक्त को दर्शन देने गए हैं, क्योंकि दुख में भी कर्तव्यों को नहीं भूला जा सकता। और तुम्हारी माता। मामा जी, माँ क्यों चली गई? क्यों हो रहा है ये सब? कुछ भी अकारण नहीं है गणेश, इसके पीछे भी कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु ये सत्य है कि महादेव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और यह भी सत्य है कि हम सभी उन दोनों के बिना अधूरे हैं। इस कठिन परिस्थिति में तुम्हें अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना होगा। मुझे ज्ञात है कि पिताश्री बहुत दुखी हैं, किंतु इस निर्णय से तो माँ को भी अपार दुख हुआ होगा। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अंत का सुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? ये क्या कर बैठी मैं? नदी की धारा तट को धुतकारते, वृक्ष में जीवन संचार करने वाली उसकी जड़ ही उसका आहत करते। स्वामी, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। आपसे दूर मैं कैसे रहूंगी? स्वामी। महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव, स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य। माँ, माँ, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था, तो मुझसे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु? स्थिति स्पष्ट है, देवताओं को अमृत प्राप्त है, मेरे असुरों को क्या? वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता? उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रहकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना। इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता। उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। ये क्या अलग कर दिया महादेव ने?
इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ। समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।